के कहने पे ये काम कर रहा है। तो हमने वो सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब जो है सेव करके रखे हैं, अभी 2-4 पे और बना लेंगे। और मैं चाहता हूं कि उसका भोपाल में केस लगाया जाए। भोपाल में क्यों लगाते हैं सर? हाई कोर्ट में लगा दीजिए आप। हाई कोर्ट जबलपुर में? हाईलाइट भी हो जाए, हाईलाइट भी करना जरूरी है। तो एक तो वो करना है, तो उसके कंटेंट डिटेल, अभी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। आज है आप दिल्ली? हाँ, आज मैं दिल्ली में हूँ रात में, और कल भी रात में हूँ। हाँ, तो रुके कहाँ हैं आप? मैं मध्य प्रदेश भवन में रुका हूँ। तो अभी आपका क्या शेड्यूल रहेगा आज का? आज अभी मैं 4 बजे निकलने वाला हूँ, शाम को आ जाऊंगा 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद मध्यांचल में रहूंगा। मध्यांचल तो बहुत दूर है। अरे मध्यांचल क्यों दूर? सॉरी, नॉट मध्यांचल, मध्य प्रदेश भवन जो चाणक्यपुरी में है। कहाँ दूर है वो? बीच में है। नहीं, वो नहीं दूर है। मध्यांचल सर वो बसंत कुंज के पास। नहीं, मध्यांचल नहीं, ये मध्य प्रदेश भवन जो नया बना है नया ना वाला, मैं समझ गया। तो यहाँ तो आए भी होंगे, यहाँ तो आए भी होंगे ना? सर आया हूँ, आता रहता हूँ सर, वहाँ आया हूँ। हाँ, मतलब कोई ना कोई तो वहाँ पे आपके जान पहचान के लोग आते ही रहते होंगे ना? नहीं सर, जाना ही। एक दिन जिस दिन मध्य प्रदेश के सारे IAS को अवार्ड दिया जा रहा था, हाँ। मेरे बहुत सारे बैच के दोस्त IAS थे, तो उनको मैं भी एक दिन और गया था। 2 दिन अब तक मैं गया हूँ, बाकी मुझे इतना तो एक तो जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है जो कि कुटुंब ऐप ने चलाया है, उनको मैंने ढेर सारी वार्निंग भी दी बीच बीच में, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि वो भाजपा के इशारे पे इनकम टैक्स कस्टम किसी ने उनके ऊपर दबाव बनाया होगा, उससे डर के वो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि कुटुंब ऐप में ढेर सारे ऐप चल रहे हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप अकेला काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका कोई टेक्निकल कारण नहीं हो सकता है, और वो 4 महीने से कैसे नहीं कर पाए। हालांकि वो ये भी दर्शाता है कि हम जो कर रहे हैं इससे सत्ता में बैठे लोग इतने घबरा गए हैं। ये बात है कि नहीं? दूसरा, मैं चाह रहा हूं कि एक पिटीशन लगाया जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि जो हमने पार्टी का किया है ना, उन्होंने कोई क्वेरी की ना क्वेरी उसमें कुछ बन पाएगी। अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? आपने पार्टी को रजिस्टर किया है? पार्टी रजिस्ट्रेशन की सब फॉर्मेलिटी हमने कंप्लीट कर दी है। उन्होंने हमको एक्नॉलेजमेंट छोड़ के रखा हुआ है। तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए। तो सर उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा ना? नहीं, तो फॉल्ट होगा तो कम्युनिकेट करेंगे। उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, तो हमारा मानना है कि कोई फॉल्ट नहीं है। कम्युनिकेट करना तो उनकी जिम्मेवारी है ना। आपके ईमेल आईडी में उन्होंने नहीं, कुछ नहीं भेजा है। कुछ नहीं भेजा है। हमारे पास 2 बार उनका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है कि आपका मिल गया है, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। और वो भी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि इतने डरे हुए हैं। वो भी राजनीतिक इशारे पे हो रहा है। ये दूसरा केस है, राइट। तीसरा जो है, व्हाट्सएप मुझे रोज जो है ना ब्लॉक कर रहा है, जबकि ना तो मैं किसी दूसरे की चीज फॉरवर्ड करता हूँ, मैं अपने लिखता हूँ। यदि मेरा कुछ गलत है तो जो है ना मुझे कोर्ट में वो कहे, यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो। व्हाट्सएप को तो कोई आपत्ति उसमें अख्तियार नहीं बनता है ना, कि बनता है? नहीं सर, नहीं बनता। तो मैं तीसरा चाहता हूँ सोशल मीडिया है ना सर, तो स्पीच है। आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आर्टिकल नहीं, नॉट वायलेशन। आप जो है ना मुझे असाइन करो ना कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, और फिर असाइन करें तो कोर्ट में जाए हमारे खिलाफ। यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो लॉ का उल्लंघन होगा वो। एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ। यदि वो मतलब क्लोज कर रहे हैं आपको, तो हमारा वायलेशन हो रहा है ना। हाँ, हमारे राइट हो रहा है, और जो गारंटेड सर्विस है उसके विरुद्ध हो रहा है, और यू आर हैविंग नो रीजन। अच्छा, जब भी उन्होंने ब्लॉक किया, हमने हर बार जो है ना उसको जो है रिप्रेजेंट किया, उसके स्क्रीनशॉट भी बनाए हैं। तो वी आर हैविंग इनफ एविडेंस फॉर दैट आल्सो। अब वो वही काम दूसरे नंबर के साथ भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको नोटिस वगैरह जाना बहुत जरूरी है। हाँ सर, कर दिया जाए। तो ये तीनों में किया जाए। एक तो इलेक्शन कमीशन को किया जाए, कुछ भी हो अपन को कुछ तो डायरेक्शन आएंगे ना। वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है। भैया, उनको जो है विद इन ए वीक कम्युनिकेट करना चाहिए था। उन्होंने कम्युनिकेट करने में ही 3 सप्ताह लगा दिए, और 4 महीने बीत गए और उसके बीच में उन्होंने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो आज के फास्ट जमाने में तुम कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। भैया, आपका यही काम है ना, जो सेक्शन आपका पार्टी का रजिस्ट्रेशन देखता होगा, उसका और कोई काम है क्या? यही काम है। तो फिर और उसको तो कंटेस्ट होना चाहिए कि इसमें क्या कमी है। उसको तो एक बार पलट के उसको 5 कमी समझ में आना चाहिए, उसी दिन उसको अपनी आपत्ति देना चाहिए
कि 4 चीजें देखिए क्या है, क्योंकि जो यदि कोई कमी भी होती है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आपको संबंधित को कहना पड़ता है ना। तो दे आर सपोज टू कम्युनिकेट विथ मी कि साहब आप में ये कमी, कोई कमी नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं है। एक और पार्टी थी, वो किसकी, शर्मा की है, उसको उन्होंने 5-6 महीने पहले जो है ना वो मिल गया, उसका उन्होंने पार्टी सिंबल अलॉट नहीं किया, उसे कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट के आदेश के बाद जो है ना उसे पार्टी सिंबल मिला। तो ये लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो अभी सर ये हो जाएगा पार्टी का रजिस्ट्रेशन, तो लोकसभा में आप खड़ा कराइए लोगों को। देखिए, हमें किसी को खड़ा नहीं करना है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे। ऐसे 543 लोगों को हम टिकट दे देंगे, राइट। अब अज्यूम करिए कोई सीट रिजर्व है, तो उस कैटेगरी के लोग जहां तक मेरिट लिस्ट में आएंगे वहां तक चले जाएंगे। ठीक है सर। तो ये इसमें हमने अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा है। हमने जो इसमें घोषणा पत्र दिया है कि जो अधिक से अधिक लोगों को नंबर 1 पे आ जाएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और 21 लक्षों के साथ हम देश को बदल देंगे। इस देश में गुलामों के नियम कानून जो है ना खत्म हो जाएंगे। इस देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि इन्होंने दुष्ट अंग्रेजों से ली है, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, ये अध्ययन थी लज्जा और शर्म का विषय है कि हम विद्वान मालूम नहीं कहाँ पे तेल भर रहे हैं। हम जो है ना, जो सही मांग होना चाहिए कि व्हाई वी शुड बी गवर्न्ड बाय द रूल्स रेगुलेशन व्हिच वर इलेक्टेड फॉर द स्लेव इंडियंस, राइट, जिसमें प्रक्रियाएं इतनी जटिल बनाई गई हैं और इतनी घटिया प्रावधान रखे हैं कि आपको छोटे से केस में 30-30, 40-40 साल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? आम जनता को उसको न्याय देना जो है, इज इट नॉट द सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? तो फिर कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का अंतर क्यों होना चाहिए? आपका जो है इतना बड़ा घपला चिदम्बरम ने किया था इसमें पेपर करेंसी में, वो जो सिक्योरिटी थ्रेड और वो जो है इटली की एक कंपनी से, जो कि जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, उससे खरीदा। उसने पाकिस्तान को भी भेज दिया इनके कमिटमेंट के अगेंस्ट। ये बात सब लोग छिपा गए, किसी ने नहीं बताई पब्लिक को। बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? ये बताओ, कानून में प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो इस तरीके का घटिया व्यवस्था करता है उसका जेल में सड़ना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए। आप बताइए 1990 में जब जो है ना कश्मीर में लोगों को भगाया गया, आरी से जो है ना काट दिया गया, बलात्कार किया गया, उस समय के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। यदि आपके कानून में प्रावधान नहीं है तो ऐसा कानून का प्रावधान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अदरवाइज किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहेगी देश के प्रति। बड़े लोगों को सब चेंज कर लेंगे सर। हैं? मैं तो कह रहा हूँ एक पीआईएल इस लाइन पे भी लगाई जाना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला है, उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए नियम कानून बनना चाहिए। हाँ सर, बनना चाहिए। नहीं, मैं तो हर नेता की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। बताइए, तो मैं कह रहा हूँ तो हर नेता के लिए होना चाहिए। मैं नरेंद्र मिश्रा जी आपसे ये बात कह रहा हूँ, इस देश में जब आपका फंडामेंटल राइट था कि यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन, तो माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी? नहीं, यस और नो? है हाँ या नहीं? नहीं सर, इसमें नहीं, वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वायलेशन है सर, इसमें वायलेशन है ना, वही मैं कह रहा हूँ, वायलेशन है, राइट। अब आप ये बताइए, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन कैसे बनाया? इज इट नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? करेक्ट। और ये कितने दुष्ट हैं कि हजारों बच्चे जो है ना ने आत्मदाह कर लिया। इन साले दुष्टों का जो है ना दिल नहीं पसीजा। कितने घटिया और दुष्ट लोग हैं ये। और हम लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है मिस्टर नरेंद्र मिश्रा? नहीं सर। मुझे लगता है कि हमने विद्वत्ता का लवादा लपेटा हुआ है। ना तो हम विद्वान हैं और ना ही हम सही बात कहने की हिम्मत रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है, हमारा अच्छा होगा बुरा होगा, इसके बियॉन्ड सोचने की हमारी क्षमता और औकात नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? राइट। तो ये कब तक चलेगा?
ये बताओ आप जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट का पहले तो तीनों चीजों ने जो है ना आर्बिट्री तय कर दी। ये बताओ 15 अगस्त 1947 जो है ना कट ऑफ डेट क्यों होना चाहिए, जब सभी आताताई इस डेट के बहुत पहले, अंग्रेजों के पहले आके और उन्होंने हत्याएं भी की, लूट भी की, बलात्कार भी किया, और उन्होंने एक परपाटी बना ली कि जो भारत माता के जो है वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर थे, उनको तोड़ना उन्होंने अपने क्रूड पावर को दर्शाने का एक तरीका बना लिया। आप बताइए 15 अगस्त 1947 आर्बिट्रेरी वर्शिप प्लेसेस एक्ट में क्यों तय की गई? उन्होंने केवल राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी सभी एक्शन में कह दिया है कि साहब कोई कोर्ट संज्ञान भी नहीं लगी सेक्शन 4 में, और फिर ये भी सिद्धांत दे दिया कि जितने भी केस कोर्ट में चल रहे हैं वो इसी सिद्धांत के अंदर बंद कर दिए जाएं। आपको नहीं लगता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट असंवैधानिक है? क्या इंडिया में ऐसा कोई भी कानून बन सकता है जिसमें सिटीजन्स का राइट टू अप्रोच कोर्ट और टेकिंग द रिकोर्स टू द जस्टिस इज डिनाइड? ऐसा कानून बन सकता है क्या? आपका क्या सोचना है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है सर। नहीं, ऐसा कानून बनना संविधान में कि संगत माना जाएगा क्या? सेक्शन 4 के कारण वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक असंवैधानिक एक्ट नहीं है? मेरी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से तो ये असंवैधानिक है, बिकॉज इट इज डिनाइंग यू द राइट टू टेक रिकोर्स, राइट? ये आरपीएफ एक्ट जैसा है जिसमें वो कह रहा है कि 179 में जो है एक सेक्शन में कहता है कि जो है ना आरपीएफ जो है ना जो पावर ऑफ कॉमन पब्लिक है उनका जो है राइट का यूज कर रही है, राइट? सेक्शन 202 सीआरपीसी का यूज कर रही है और कह रही है नोबडी एल्स कैन यूज दिस सेक्शन। अरे तुम खुद पब्लिक के राइट का यूज कर रहे हो और पब्लिक को कैसे डिनाई कर सकते हो? मुझे तो लगता है कि आरपीएफ एक्ट जो है ना इज इलीगल टू दैट एक्सटेंट। आप क्या आरपीएफ एक्ट में आरपीएफ स्वयं एक कंप्लेंट केस फाइल करती है, राइट? कंप्लेंट जो है ना दर्ज कराना जो है ना 202 से 204 तक जो है ना सीआरपीसी में किसके लिए दिया गया है? आम पब्लिक के लिए दिया गया कि नहीं दिया गया? आप उसी को आरपीएफ में यूज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि पब्लिक कैन नॉट यूज दैट अथॉरिटी। आपको नहीं लगता है इट इज इलीगल? जी सर। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के केस आप उठाइए। यदि आप इस तरीके के केस उठाएंगे तो हीरो बन जाएंगे। मेरे ख्याल से चारों पांचों जो मैंने केस कहे हैं, 3 जो हमारे पर्सनल हो गए, 2-3 हाँ जो 2 केस हैं आपके, हाँ 3 है, 3 हो गए ना। 3 एक हो गया ऐप वाला, एक हो गया व्हाट्सएप वाला, हाँ, और तीसरा हो गया वाला और पार्टी वाला। हाँ हाँ, ये तीनों केस बहुत जेन्युइन है सर आपके, इसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर आप आके मिलो और मटेरियल लो और चालू हो जाओ। जी सर, मिलेंगे ना सर। आप हैं कहाँ? मैं अभी तो यहाँ मध्य प्रदेश भवन में, मध्य प्रदेश भवन में कल आप लोग कब जाएंगे? कल नहीं जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ। परसों जा रहे हैं? हाँ, तो कल हम लोग बैठते हैं साथ में, दूसरी मीटिंग। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठने की क्या बुराई है सर? अब नहीं, वहाँ तक मालूम नहीं, अब वहाँ कौन आएगा क्या आएगा और देख ले। इंडिया गेट के पास में है सर सुप्रीम कोर्ट। यदि आप मुझे जो है ना लेने आ जाएंगे तो चलूंगा। ऐसा? चलिए, फिर तो जब आई जाऊंगा वहाँ तक तो फिर वहीं बैठ लेंगे। तो आ जाइए ना। जी सर जी। ठीक है सर, फिर कल का प्लान बनाते हैं हम लोग, दूसरी मीटिंग का है। राइट सर, राइट नरेंद्र, राइट। ओके, थैंक यू।